बहुत अच्छी डाइट हम ले रहे हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं। अभी हमने सीख लिया है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जो नहीं खाना है वो क्यों नहीं खाना है, क्या है उसके पीछे का कारण। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमें समझ आ गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए, अपनी जो भी हेल्थ है उसको करेक्ट करने के लिए। और बहुत कुछ अचीव हमें अभी करना है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं 21 डेज का चैलेंज है, तो आज 14th डे है। तो आप सब बताइए प्लीज़, एक बार सच्चे दिल से बताइए आप कर रहे हो या नहीं, आप या सिर्फ देखने के लिए देख रहे हो, क्योंकि करने से होगा, देखने से नहीं होगा। और बहुत बार मैं इमोशनली इन चीज़ों के साथ टच हो जाती हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे देखती हूँ ना कि हम दवाइयाँ ढूंढ रहे थे, हम चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो रहे थे, जबकि जो भी प्रॉब्लम थी वो हमारे अंदर थी, जो भी ट्रीटमेंट था वो हमारे अंदर बैठा था, और हम पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो आयुर्वेदा में भी बहुत कुछ है सीखने समझने का और करने का। अगर आप करना चाहते तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, जो हम फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा उसको कुछ सीखने समझने के लिए अपना टाइम को स्पेंड करिए। फिर आपको समझ आएगा धीरे धीरे कि चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं और क्या कर रही हैं। तो जी, सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सब के साथ और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और क्या चीज़ें हैं जो कि रुकावट बन रही हैं आपकी इस सीरीज़ में, आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक ना करने पे। जो इतने टाइम से पिगमेंटेशन थी वो ठीक ना होने का और क्या कारण है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे क्या है वो चीज़ें। तो डाइट हो गई, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ रोल प्ले करती है तो वो है हमारी डाइट। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, वो है हमारा थॉट, कि जो चीज़ हम सोचते हैं। तीसरी जो एक और चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है स्लीप। एक और चीज़ शेयर करूँगी, वो अब आप आगे देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लें थॉट्स का। थॉट्स का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हमारे फेस के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन जाते हैं। लेकिन वहीं जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत अंदर से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, तो वो हमारे फेस के जो एक्सप्रेशन है वही चेंज होता है, हो जाते हैं। और एक नेचुरल जो ग्लो होता है ना, वो हमारे फेस पे आपको देखने को मिलता है। तो सेम यही चीज़ें होती हैं, यही थॉट का हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी हॉर्मोन्स के ऊपर इफेक्ट होता है। बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, डिप्रेशन में चले गए, क्यों जाती है ये सब चीज़ें, क्यों होती हैं ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें इसीलिए होती है कि हम एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोचना ही क्यों है, एक लाइन मैंने सुनी थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी, कि अब मैं किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ, अब मैं किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं लगती है। जब किसी की कोई बात मुझे खटकती है या किसी की कोई बात मुझे बुरी लगती है, तो मैं उस बंदे से एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ। जब मुझे लगता है कि सामने वाले से बात करने की या किसी भी तरह के समझौते की कोई उम्मीद ही नहीं है, कि यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप कितना भी कर लो, आप झुक लो, आप पैर पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, कल को फिर वो चीज़ वैसे ही आनी है। तो सामने वाले से जब कोई उम्मीद ही नहीं है, तो फिर मैं उस बात और उस बंदे को वहीं पे छोड़ देती हूँ। अब मैं किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ। तो यही लाइफ में आपको करना है। बहुत कुछ होंगे, रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, फैमिली हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी कुछ होता है ना, तो कोशिश करें कि उस बात को ख़त्म करें, बजाय किसी से बात ना करके अंदर ही अंदर जो चीज़ चलती है ना, वो बहुत डेंजरस हो जाती है। तो वो करने की बजाय आप उस चीज़ को ख़त्म करें। जिस भी रास्ते पे लाके, जहाँ पे भी लाके, जो भी उसका परिणाम निकलता है उसको करके उसको ख़त्म करें। ना उसका जिक्र फिर माइंड में होना चाहिए, ना जुबान पे होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। जब इस तरह से आप अपनी लाइफ जीते हैं, तो फिर आपका मन और दिल हल्का हो जाता है, फिर कुछ नया करने का मन करता है, फिर आप अपने काम में अपना मन लगा सकते हो। और जो एक थॉट के ऊपर थॉट, थॉट के ऊपर थॉट आती रहती है ना, फिर आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है, फिर वो डिप्रेशन का कारण बनते हैं, फिर हमें एंजाइटी होती है। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। तो आपने भी बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला अपनाना है, बस अपना 100% दे। ये नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा करूँगी, अपना 100%। तो मैं हमेशा वही करती हूँ, कोशिश करती हूँ, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं बहुत कुछ बहुत अच्छा कर देती हूँ, लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना 100% दूँ। बहुत सी चीज़ों में बहुत सी चीज़ें बहुत बार हर्ट हो जाती हैं, फील हो जाती हैं। 5 मिनट बैठ के उसी टाइम उस चीज़ को ख़त्म कर दो। अगर आप ख़त्म कर दोगे ना, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर बस वो चीज़ गायब हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्लीप की। तो जैसी हमारी थॉट होगी, जैसी हमारी हैबिट्स होंगी, उसी के हिसाब से हमें नींद आती है। आपको कैसी नींद आती है? क्या कभी ऐसा होता है कि आप बेड पे गए हो सोने के लिए, सब लोग सो गए हैं, आपको नींद ही नहीं आ रही है, कभी आप पानी पी रहे हो, कभी करवटें ले रहे हो, कभी फ़ोन देख रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, और पूरी रात ऐसे निकल जाती है। या 2-2 घंटे के बाद नींद आपको आती है। आप सोने 10 बजे जाते हो, नींद आपको 12 बजे आ रही है। फिर सुबह जब उठते हो तो ऑब्वियसली टायर्ड फील होगा, लेज़ी फील होगा, उठने का मन नहीं करेगा, पेन हो रहा होगा, कभी सिर दर्द हो रहा होगा, कभी बैक पेन हो रहा होगा, बॉडी में कहीं भी पेन हो सकता है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि दिमाग में इतना कुछ चल रहा है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में है तो वो हम खुद हैं, हमारे थॉट्स हैं, मतलब हम जो कर सकते हैं वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। दूसरों ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अक्सर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा किया था, उसने ऐसा क्यों किया, कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है। होता है एक ट्रस्ट जब कहीं बनता है और फिर टूटता है ना, तो ये चीज़ें आती हैं। इसलिए आपको बता रही हूँ, एक बार बैठे अपने आप से बात करें कि इट्स ओके, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। अब आप आगे देख सकते हैं आपको किस तरह से उन्हें ट्रीट करना है। हर जो भी एक सिचुएशन होती है, जो भी एक मिस्टेक होती है, उससे एक लेसन लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। बस इतनी सी चीज़ें हैं। नींद ऐसी आनी चाहिए कि बस आपकी बॉडी वेट करे कि वो बेड पे जाए और डीप स्लीप आप चले जाएं। उसको बोलते हैं नींद आना, और सीधा फिर सुबह ही उठे। तो पिछले ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, 6 मंथ से मैं ऐसी ही नींद ले रही हूँ। पहले नहीं आती थी मुझे भी, पहले मेरी भी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी, लेकिन पिछले 6 महीने से, मतलब पहले क्या होता था, कभी अच्छी आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी आ जाती थी, कभी नहीं आती थी, मतलब अप्स एंड डाउन्स चलते रहते थे। लेकिन पिछले 6 महीने से लगातार, बोलते हैं ना इसको, कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ हो कि मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे आजू बाजू वाले जो है ना, वो जाग रहे होते हैं और मैं सो जाती हूँ। मैं उनको बोल देती हूँ बस करो, मुझे सोने दो। वो बच्चे, जैसे होता है ना कई बार कि बच्चे कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बोलते रह जाएंगे और मैं सो जाऊँ। ऐसे वाली नींद, जस्ट लाइक मुझे बस ये रहता है कि मैं कब बेड पे जाऊँ। मैं बेड पे गई और मुझे नींद आ जाती है। तो पिछले 6 महीने से ऐसी नींद मुझे आ रही है, जिसके बहुत बेनिफिट है। जब सुबह जल्दी उठते हैं, कितनी भी जल्दी उठ जाओ, आपको टायर्ड फील होना, लेजी फील होना, बॉडी में पेन होना, वो कभी फील नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? एक तो आप अच्छी नींद ले पा रहे हैं। क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल शांत है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। दूसरा, जो आप खाना खा रहे हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और जो आप खाना खा रहे हैं वो आपका बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जो आपका सिस्टम है वो भी उस टाइम पे आराम कर पाता है। तो पूरी बॉडी बहुत अच्छे से रिकवरी का जो मोड होता है ना, उसमें चली जाती है, और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। एक अच्छी नींद पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सेम वही चीज़ें हैं कि खाना टाइम से खाना है। 7 o'clock खाना खा लिया, आप 9 o'clock या 9:30, 10 o'clock के बीच में सो जाइए। जब आप इस टाइम सोने जाओगे तो उस बीच में जो टाइम होगा ना, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा। मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, इट्स ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोशिश करें कि लाइट डिनर ले, जितना लाइट हो सके। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें डिनर में आपको नहीं लेनी होती हैं। तो जब आप ये चीज़ें करते हो ना, बहुत अच्छा फील होता है। उसके साथ साथ आपके थॉट्स का, आपके विचारों का, आप क्या देखते हो, टीवी सीरियल्स जब हम देखते हैं, मतलब 10-10 साल से वो सीरीज चल रही है, और हम उसमें इतना अपने आप को घुसा देते हैं ना, कि वो लोग रो रहे होते हैं तो हम रो रहे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं तो हम हंस रहे होते हैं। तो ये सिर्फ देखना नहीं होता, ये है कि हम पूरी तरह से अटैच हो गए हैं उसके साथ। तो इस तरह से चीज़ों को नहीं करना है। जब ये चीज़ें करते हैं ना, तो वो माइंड पे मतलब एक असर छोड़ जाती हैं। क्या देख रहे हैं वो असर छोड़ जाएगी। भले ही आप बोलो, पूरी चीज़ देखने के बाद कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज है, फ़ोन पे मैसेज है, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई सोर्स आप देख रहे हो, कोई रील आप देख रहे हो, जब उसको देखने के बाद फिर आप सोचते रहे क्या बकवास है, क्या करते रहते हैं आजकल, क्या है ये सब। लेकिन आपने ये बोला जरूर है, लेकिन उस रील ने, उस वीडियो ने, उस फोटो ने, उस मैसेज ने
आपके माइंड पे, आपके जहन में एक इम्पैक्ट छोड़ दिया है जो कि हमेशा रहेगा। इतनी जल्दी मिटता नहीं है। हम सोचते हैं ना कि ऐसा बोलने से कि हो गया, नहीं। अगर आपने उसको पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, दैट मीन्स कि वो छप गया। कहीं ना कहीं आपका कुछ इंटरेस्ट था, आप जानना चाहते थे कि हो क्या रहा है, आगे क्या हुआ, तो वो रह जाती है। फिर बाद में आपको लगता है कि मैंने क्यों देखा ये, मुझे ये नहीं देखना चाहिए था, अब मेरा दिमाग खराब हो गया। होता है ना कई बार, चाहे वो कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है। आजकल की जो चीज़ें एनिमल्स के साथ हो रही है वो हो सकती है, किसी के साथ मिसबिहेव हो सकता है। जो भी आजकल के जो इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं उनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो फिर हमारा दिमाग खराब होता है। इससे बेहतर है पहले ही अपने लिए चॉइस रखिए कि मुझे ये चीज़ें या इस टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है, ये चीज़ें मुझे देखनी है। जो चीज़ नेगेटिव है वो मुझे देखनी ही नहीं है। कुछ ना कुछ कितने भी % असर छोड़े, वो छोड़ती जरूर है। और इसका असर पड़ता है आपकी हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे, आपके हार्मोन्स पे। और हमें लगता है कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं अच्छा हो रहा हमारे साथ। तो एक बार सोचिए, गहराई से चीज़ों को करिए और फिर देखिए। इसके साथ साथ आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जब आपको नींद अच्छी आएगी उस टाइम पे आपकी बॉडी, बोलते हैं ना हीलिंग, जो बॉडी की जो हीलिंग सिस्टम होता है ना, हीलिंग का जो काम होता है वो काम करता है रात में जब हम सो जाते हैं। तो इस तरह से वो अच्छे से काम करेगा जब आपका सिस्टम भी, जो आपका खाना है वो भी डाइजेस्ट हो चुका होता है, स्टमक भी रेस्ट कर रहा है, आपके माइंड में भी कोई भी आलतू फालतू थॉट नहीं है। और जैसे ही आप बिस्तर पे गए आपको नींद आ गई, इस टाइम पे हीलिंग स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं आपको विचित्र विचित्र जो है सपने आ रहे हैं, बार बार आप नींद में उठ रहे हो, कभी आप सो नहीं पा रहे हो, ऐसे नहीं होगा। तो कोशिश करिए रात के टाइम पे सोने से थोड़ी देर पहले अपने फ़ोन से दूर रहिए, कोई भी एक बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं अभी जो भी चीज़ें करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आप कोशिश करें जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को, या कोई भी स्पिरिचुअल कोई चीज़ है जिसको आप फॉलो करते हैं उसको सुनिए और फिर सोइए। अपना एम क्या है अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट में, वो ये है कि हाउ वी कैन अचीव क्लियर स्किन एट होम। तो इस चीज़ के बारे में सोचिए कि मेरी स्किन क्लीन हो रही है, मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ उससे मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा असर मुझे देखने को मिल रहा है। और जो भी मुझे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो गई है, ठीक होगी नहीं, ठीक हो गई है। तो इस तरह से जब हम चीज़ें सोच के सुन के करेंगे तो माइंड को वो मैसेज जाएगा और माइंड से वो मैसेज फिर बॉडी को जाएगा और फिर चीज़ें और फास्ट काम करती हैं, और ज़्यादा तेज़ी से काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।